श्री हरिवंश, राधे राधे। कैसे हैं सभी भक्तजन? तो अपने ही जीवन के एक्सपीरियंस से कुछ बातें लेकर आई हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे सब लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए कि जो गलती मुझसे हुई वो गलती कोई और साधक ना करे। हम जो साधक हैं जिन्होंने गुरु जी से दीक्षा ले ली है वो हमेशा पूर्ण समर्पण की बात करते हैं। जैसे मैं भी बहुत पूर्ण समर्पण की बात करती थी कि मेरा पूर्ण समर्पण मेरे गुरुदेव भगवान मेरे श्री जी को है, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं था और मेरा पूर्ण समर्पण नहीं था। ये मुझे एक झटके में ही पता लग गया। जब तक सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था, सब परेशानियां आने के बावजूद भी जब परेशानियां कट रही थी और किसी तरह का भी हमें अप्रिय घटना नहीं मिल रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि पूर्ण समर्पण है मेरा। तो ना मैं कहीं जाती हूँ, ना आती हूँ, ना मैं कुछ बाहर का खाती हूँ, सिर्फ घर पे बना खाती हूँ, घर से बाहर भी नहीं जाती हूँ, इवन रिश्तेदारी में भी नहीं जाती हूँ। तो मेरा तो एक तरह से पूर्ण समर्पण हो गया और अब किसी भी परिस्थिति में मैं घबराने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे गुरुदेव हमेशा साथ हैं, मेरी श्री जी साथ हैं, मुझे हमेशा संभाल लेंगे। पर जब प्रारब्ध की वजह से एक छोटी सी अप्रिय घटना मेरे साथ हुई, आप लोगों को भी पता है, कुछ लोगों को पता भी है कि क्या अप्रिय घटना हुई थी। उस अप्रिय घटना ने मुझे एकदम से झकझोर दिया और उससे मैं एक टाइम के लिए इतनी परेशान हो गई कि मुझे ऐसे लगने लग गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं रोई, मैं परेशान हुई, मैं चिल्ला चिल्ला के रो रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन ये नहीं सोच पाई कि मेरा पूर्ण समर्पण तो है ही नहीं। अगर पूर्ण समर्पण होता तो मैं रोती नहीं। जब उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया तो वो सब संभालेंगे। उन्होंने मुझे संकेत भी दे दिया कि मेरा हाथ है, सब कुछ ठीक रहेगा, पर फिर भी नहीं समझी मैं। तो ये गलती मुझसे हो गई और इसका मुझे रेग्रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत फील कर रही हूँ। मैं बार बार श्री जी से, अपने सदगुरुदेव भगवान से इस चीज़ की माफ़ी मांग रही हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए और आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। पूर्ण समर्पण का मतलब पूर्ण समर्पण है, कुछ भी लाइफ में हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, मैं घबराऊंगी नहीं। और इस तरह से जैसा मैंने अब व्यक्त किया था, मैं रोई चिल्लाई और इम्पेशंस हो गई थी, वो चीज़ मैं अब नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी। बस मुझे बल चाहिए मेरे श्री जी से, मेरे सदगुरुदेव भगवान से, क्योंकि उनके बल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि बहुत कुछ सोच गई थी मैं कि क्या होने वाला है, पर एक बार भी ये नहीं सोचा कि जब श्री जी हैं, जब गुरुदेव भगवान है, तो मुझे परवाह करने की क्या चिंता, क्या ज़रूरत है। पूर्ण समर्पण में थोड़ी सी कमी रह गई, कमज़ोर रह गई मैं। और मेरे सदगुरुदेव भगवान से बार बार मैं यही प्रार्थना करूँगी कि मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दें कि मुझे ये संसारिक किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति हिला ना पाए। जैसे मैं अब इम्पेशंस हो गई थी, परेशान हो गई थी, ऐसे मैं कभी भी ना हूँ। कुछ भी परिस्थिति आ जाए, बस सदगुरुदेव भगवान और श्री जी का नाम लेके उसे सहन करूँ और ये देखूँ कि आगे मेरी श्री जी और मेरे गुरुदेव भगवान मुझे संभाल रहे हैं। तो आप लोगों को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि कोई भी परिस्थिति हो, अगर आपने पूर्ण समर्पण कर दिया है, हमने बाकी देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी, हमने लहसुन प्याज छोड़ दिया, हमने बाहर आना जाना छोड़ दिया, किसी से रिश्तेदारी में बात करनी छोड़ दी, किसी के घर आना जाना छोड़ दिया, तो सिर्फ इससे पूर्ण समर्पण नहीं होता। ये मैं अपने जीवन में जो बात मेरे साथ घटना हुई है उसके होने के बाद आप लोगों को बता रही हूँ कि इन सब चीज़ों से पूर्ण समर्पण नहीं होगा जब तक आप अपने मन से पूर्ण समर्पण उनको देकर हर एक परिस्थिति में श्री जी और हमारे सदगुरुदेव भगवान जी पर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता, पूर्ण समर्पण नहीं हो सकता। और जो गलती मैंने करी वो गलती आप ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत बड़ी परिस्थिति अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कैसी क्या परिस्थिति हो गई थी, ऐसी क्या प्रिय घटना हो गई थी जिसने मुझे हिलाकर रख दिया था और जिसकी वजह से मैं इम्पेशंस हो गई थी और एक टाइम के लिए मैंने ये सोचा नहीं कि मेरा पूर्ण समर्पण नहीं है ये। अगर पूर्ण समर्पण होता तो मैं इस तरह की जो मैंने हरकतें की वो नहीं करती। संसारिकता में मैं भी फंसी हुई थी, लेकिन अब कोशिश करूंगी कि गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद साथ रहे, श्री जी की कृपा रहे और कोई भी परिस्थिति आ जाए, मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसी परिस्थिति कभी ना आए, कोई भी परिस्थिति आए, मेरी श्री जी और मेरे सदगुरुदेव भगवान मुझे इतना बल दें कि मैं उन सारी परिस्थितियों को जैसे नॉर्मल परिस्थिति होती है उसी की तरह से देखते हुए अपना जो साधक जीवन है वो व्यतीत करूँ और श्री जी का नाम हर पल हर क्षण श्वास श्वास के साथ लेती रहूँ। राधे राधे, श्री हरि।